नमस्कार प्रिय बच्चों। हम अर्थ के आधार वाक्य भेद के अंतर्गत हमने अर्थ के आधार पर वाक्य रचना के भेदों को जाना। उसके पश्चात हमने वाक्य रूपांतरण और फिर अभ्यास कार्य किया। इस अभ्यास कार्य की श्रृंखला में आज हम वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उसको दूसरी तरह के वाक्य में परिवर्तित करने को कहा जाता है। तो आइए हम ये अभ्यास करें। देखिए, पहला है, विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती थी। इस वाक्य को आपको विस्मयवाचक या कहे कि विस्मयादि बोधक जो वाक्य है उसमें परिवर्तित करना है। विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती थी, यहाँ हमें आश्चर्य का भाव लाना है और विस्मयादि बोधक चिन्ह और विस्मय को व्यक्त करने वाले शब्द को भी यहाँ पे हमें जोड़ना है। तो हम जैसे देखिए, पहला इसका उत्तर देखिए, ये यहाँ पे आपको दिया गया है, अरे वह विदेशी होकर भी हिंदी बोलती है। अरे वह विदेशी होकर भी हिंदी बोलती है। हमने अरे वह, ये विस्मयादि बोधक वाक्य हमने इससे बना दिया है। इसके पश्चात, पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो। संकेतवाचक है कि अगर पछताना नहीं चाहते हो तो कठोर परिश्रम करो। तो इसको हमें संकेतवाचक बनाना है। विधानवाचक है और हमें यहाँ जो है संकेतवाचक बनाना है। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जैसे कि यदि पछताने से बचना है तो कठोर परिश्रम करो, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, कठोर परिश्रम करते तो पछताने से बच जाते, कि यदि ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। कहने का मतलब, जहाँ पे एक शर्त होती है, कंडीशन जहाँ होती है, एक निर्भरता का भाव जहाँ होता है, वहाँ हम संकेतवाचक वाक्य बनाते हैं। फिर सुबह होते ही फूल खिलने लगे। तीसरा आपका है, सुबह होते ही फूल खिलने लगे, और हमें इसे विस्मयवाचक बनाना है, वही इसमें आश्चर्य का भाव डालना है। तो हम कहेंगे कि जैसे सुबह हुए और फूल खिले, तो जैसे खुश होकर के हम ये बात बता सकते हैं। तो आहा, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। देखिए, इस तरह से हम ले लेंगे इसको कि आहा, सुबह होते ही फूल खिलने लगे। चतुर्थ देखिए, ताकतवर होते हुए भी वह हार गया। इसको हमें प्रश्नवाचक बनाना है। इसमें हमें प्रश्न का जो कहें कि भाव लेके आना है। तो बिल्कुल सही है एकदम, कि क्या ताकतवर होकर भी वह हार गया, मतलब ताकतवर होते हुए भी वह हार गया, ये उत्तर है। तो हम इसका अगर प्रश्न बनाते हैं कि क्या ताकतवर होते हुए भी वह हार गया, तो इस प्रकार से हम इसका जो है प्रश्नवाचक वाक्य बना देंगे। फिर देखिए, पांचवा, हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूँगा। नहीं शब्द आ गया है यहाँ पे, और हमें बनाना है इसको विधानवाचक, मतलब नकारात्मकता का भाव हटाना है हमें। तो देखिए इसमें कि हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूँगा, नहीं को हटा देना है हमें। इसके पश्चात, चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती है। इच्छावाचक वाक्य बनाना है हमें। चिड़िया यहाँ आती है और दाना चुगती है, तो इच्छावाचक हमें कि काश जो है चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती, हम ऐसी इच्छा करें कि काश चिड़िया यहाँ आती और दाना चुगती। तो इसको इस प्रकार से हम इच्छावाचक वाक्य बना देंगे। देखिए, काश चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती। फिर छठा देखिए, छठा हो गया है। सातवां, प्रांजल स्वस्थ होने के साथ धनी भी है। नहीं लगाना है हमें ना, प्रांजल जो है स्वस्थ होने के साथ धनी नहीं है। नहीं हमें यहाँ पे जोड़ के इसको नकारात्मकता का भाव लाना है। इसी प्रकार से, वह अपने माता पिता की सेवा करता है। इच्छावाचक बनाना है कि हम इसमें कि वह अपने माता पिता की सेवा करता है, तो हम इसमें इच्छा अपनी जोड़ेंगे, काश। इसी प्रकार से, काश वह अपने माता पिता की सेवा करता, तो ये इच्छा सूचक वाक्य हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए,
संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च करता है, इसमें हम नहीं जोड़ देंगे। संपन्न होने पर भी अधिक खर्च नहीं करता है। इसी प्रकार काश इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ते, ये इच्छावाचक है, इसको विधानवाचक में हमें बदलना है। तो संपन्न होने पर भी अधिक खर्च नहीं करता, और इसके बाद इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ो, आज्ञा सूचक बना दिया हमने। विस्मयवाचक बनाना है सुंदर दृश्य, इसको हम आह कितना सुंदर दृश्य है। 12वां देखिए, उसने बाजार जाकर जूते नहीं खरीदे। नहीं को हटाना है हमें विधानवाचक में कि उसने बाजार जाकर जूते खरीदे, इस प्रकार से। अगला देखिए, खेमू बर्तन साफ करता है, आज्ञा सूचक बनाना है हमें। खेमू बर्तन साफ करो, हमें आज्ञा देनी है। इसी प्रकार हम घूमने जाते हैं, इच्छावाचक बनाना है तो हम इसमें काश लगा देंगे अपनी इच्छा के लिए, काश हम घूमने जाते। इसी प्रकार से सुबह की पहली बस पकड़ने से ही समय पर पहुंचोगे, एक संकेतवाचक बनाना है हमें। तो यहाँ हम यदि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यदि सुबह की पहली बस पकड़ोगे तो समय पर पहुंच पाओगे। तो इस प्रकार से हम वाक्य जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें वाक्य को पहचानना और परिवर्तित करना दोनों ही आना चाहिए। इसके लिए अभ्यास अपेक्षित है। आप सभी लोगों से आशा है कि आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।